नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो समीक्षा अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट और शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें आज आपका टॉपिक होगा परिवहन, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक, इसमें आज विशेष चर्चा करेंगे साथ। ठीक, और जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ठीक, शुरू करते हैं। फिर आज का हमारा पहला प्रश्न परिवहन से संबंधित है। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रयागराज से हल्दिया तक का जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, इसको घोषित किया गया है। ठीक, और इसकी कुल लंबाई के बारे में बात करें तो गंगा नदी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। और यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। ठीक, अगला हमारा अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस थी, बिल्कुल सही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, ये भी सही है। तो इसके ऑप्शन जो है एक फिलहाल चौथा नहीं है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। श्रीलंका कोलंबो से आई थी ये फ्लाइट, तो ये तो क्लियर है ना। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया। और इस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली पहली फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी। और उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जिनमें लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर में सेवा प्रारंभ हो चुकी है, किंतु अयोध्या तथा जेवर, नोएडा में निर्माणाधीन है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक, तो ये याद रखना। और ये प्रश्न पीसीएस में पूछा भी गया था कि पहली एयरलाइंस कहाँ से आई थी, तो ये श्रीलंका था, कोलंबो से। और अगला हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य हुआ है? तो परिवहन से संबंधित, राजमार्ग से संबंधित आ जाते हैं कि कौन सा जिला किस राजमार्ग के बगल में है, ये है कि नहीं, ये राजमार्ग इस जिले से गुजरता है कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन इसके हैं गाजियाबाद एवं कानपुर, गाजियाबाद और प्रयागराज, गाजियाबाद व वाराणसी, और नोएडा एवं गाजीपुर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, नोएडा तथा गाजियाबाद है। ठीक, यूपी पीसीएस में देखो आया हुआ प्रश्न है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क परिवहन को अधिक गति प्रदान करते हुए 2009 से 10 के बजट में 1024 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का शुभारंभ किया। यह मार्ग जो है नोएडा से गाजीपुर, वर्तमान में बलिया तक जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है जनरथ नाम दिया जा गया है, तो यह उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देना, नहीं, तो ये गलत है। देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य बस सेवा प्रारंभ करना। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्नलिखित में से लागत एसी बस, तो ये एसी बस है जनरथ वाला। ठीक, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, इसमें पूरा डिटेल बता दें पहले। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया है। और जनरथ एसी बस का किराया साधारण बसों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यमुना एक्सप्रेस है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कौन सा एक्सप्रेस वे किसको किसको जोड़ता है। ठीक, तो ऑप्शन इसके नोएडा से ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से आगरा, और लखनऊ से आगरा, आगरा से प्रयागराज। तो ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेस से जो आगरा तक है, क्योंकि यमुना नदी यहाँ बहती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन होगा। और इसकी लंबाई के बारे में भी पूछा जाता है, तो यमुना एक्सप्रेस वे जो है 165 किलोमीटर लंबा द्रुतगामी सड़क मार्ग, द्रुत मानी तेज चलने वाला। ठीक, और ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, यह 6 लेन है। कभी कभी पूछ लेता है कि ये कितनी लाइन की, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है, तो 6 है। अगला है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पे? ए आगरा, एक मिनट, आगरा जनपद में, गौतम बुद्ध नगर में, इटावा जनपद में, या लखनऊ जनपद में? तो ताज अंतर्राष्ट्रीय आप देख के आगरा मत लगा देना, क्योंकि ये गौतम बुद्ध नगर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण जो है गौतम बुद्ध नगर जनपद के जेवर तहसील में किया जा रहा है। इसका निर्माण लागत लगभग 3500 करोड़ रुपया है। ठीक,
तो याद रखना ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ये गौतम बुद्ध नगर में बनेगा। ठीक। और अगला है यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, NH11 या 2 या 3? राइट आंसर है NH7 जो है सबसे लंबा राजमार्ग, पहले भी था ये और अब तो NH44 बन गया है भारत में। तो उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की कुल लंबाई बताएं तो 2369 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। ठीक। और वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग NH27 EU है जो पोरबंदर गुजरात के सिलचर असम तक जाता है। तो इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, अपडेट देख लेना। और इसमें क्या है आपका मिलान करना है हवाई अड्डा और कौन कहाँ से है। ठीक। तो मेरे रायबरेली में हम बताएं तो ये फुर्सतगंज वाला तो मेरे रायबरेली के है। हिंडन जो है ये गाजियाबाद में, क्योंकि हिंडन नदी के किनारे। चकेरी आपका कानपुर में पड़ता है। बमरौली जो है इलाहाबाद में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 4312 यानी कि 4312। 4312 आपका हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है फिर इसमें तो फिर वही दिया है जो हमने बताया। और अगला हमारा प्रश्न है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका कहाँ पड़ेगा? ये इलाहाबाद में है, आगरा में नहीं है, लखनऊ वाराणसी में नहीं है, इलाहाबाद है एक मुख्यालय। ठीक। तो अगला हमारा प्रश्न उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? ठीक। याद रखना विशेष करके नहीं गुजरेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो मैंने बताया ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कहाँ से नहीं गुजरेगा? फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़ या मऊ? तो राइट आंसर है बी ऑप्शन, ये बस्ती से नहीं जाता है। ठीक। तो लखनऊ के चांद सराय से गाजीपुर के हैदरिया तक लगभग 341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। और 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ेगा। यह मार्ग बस्ती से नहीं गुजरेगा। ठीक। अगला है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन है 300, 250, 350 या 400। राइट आंसर इसका होगा ए ऑप्शन 300 किलोमीटर। ठीक। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई जो 302 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित एवं एलिवेटेड है। यह आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर, नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त हो जाती है। ठीक। और अगला है हमारा इसमें मिलान करना है आपको फिर से हवाई अड्डों के बारे में। तो लखनऊ में कौन सा है? ये है अमावसी हवाई अड्डा। ठीक। और कानपुर का चकेरी आपको भी पता है। और वाराणसी का बाबतपुर और खेरिया जो है ये आगरा का है। ठीक। तो इसमें 3 और 1 4 2 यानी कि 3142 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन सही है। ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इसमें GT रोड नहीं गुजरती है। तो प्रयागराज से, आगरा से, अलीगढ़ से या मुगल सराय से? तो ये अलीगढ़ से नहीं जाती GT रोड, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इसका पूरा डिटेल हम बता दें। तो GT रोड को वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 NH का नाम से जाना जाता है और पुराना नाम NH2 कहा जाता है। और जो दिल्ली से कोलकाता के बीच स्थित है GT रोड अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती है। यह आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगल सराय, कोलकाता तक जाता है। ठीक। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो ये आपको झांसी में मिलते हैं। ठीक। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा भी कहते हैं झांसी को, याद रखना। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी तथा पश्चिम पूर्व गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। इसका मिलान स्थल जो है झांसी में है। और अगला है ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो ताज एक्सप्रेसवे जो है ताजमहल आगरा में है और आगरा को नोएडा से जोड़ता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक।
अब इसकी लंबाई के बारे में बताएं तो 65.5 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन वाला, जो उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। इसका पुराना नाम यमुना एक्सप्रेसवे है, ये भी याद रखना, अभी मैंने बताया, ठीक। और हाल ही में इसे बढ़ाकर 8 लेन करने का प्रस्ताव भी जारी हुआ है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो चलाना प्रस्तावित हुआ था? तो ये ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग हुआ था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और वन रक्षक में पूछा गया है 2015 में। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो प्रथम चरण में ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक चलाई गई थी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के अलावा कानपुर और गाजियाबाद शहरों में मेट्रो रेल चलाने की योजना बनाई, फिलहाल यहाँ चलने लगी, ठीक। तो 5 उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा मेट्रो और हवाई अड्डे वाला है, 5, ठीक। और अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो अभी हमने बताया यमुना एक्सप्रेसवे जो अभी ऊपर ताज एक्सप्रेसवे है, यही आगरा से नोएडा का, ठीक। तो इसको हमने बता ही दिया है। अप्रैल 2001 में गठित यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर बीओटी मॉडल जो है परियोजना के अंतर्गत जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा कराया गया है। और अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर 2012 में इनकी सरकार थी, तो 9 अगस्त 2012 को इन्होंने किया था, ठीक। और 2012 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया तथा आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। और इसकी लागत जो है 12,839 करोड़ रुपए है। यह एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा व आगरा जिलों से होकर गुजरती है। और नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, अब इसमें अलग टॉपिक है इतिहास का। तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न, कल हम इतिहास के बारे में विशेष चर्चा करेंगे प्रश्न पत्र के साथ। तो उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक परिवहन से संबंधित जो था उत्तर प्रदेश का, आपके लिए बेहतर साबित हुआ होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में नॉलेज प्राप्त हो सके। और क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय सभी को। और उम्मीद है कि कल तक शायद अब लैपटॉप बन जाएगा तो आपको करंट अफेयर की भी क्लास मिलने लगेगी, ठीक। ओके, बाय।